हेलो माय स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें आपके सामने क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB = 24 सेंटीमीटर दिया है और BC = 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यह निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है sin A cos A sin C cos C। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इन ABC राइट एंगल एट B, AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन sin A cos A sin C cos C। देखिए, सबसे पहले हमसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, तो हम एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल मैंने A, B और C बना दिया है, जिसका B जो है वो क्या है, समकोण है, यानी कि राइट एंगल है। अब इसमें दिया क्या हुआ है, AB = 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 24 सेंटीमीटर कर दें, और BC = 7 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हम कर दें 7 सेंटीमीटर। तो जैसे ही एक दो साइड, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड दिया हुआ है और अगर राइट एंगल है तो इसकी तीसरी साइड हमको पहले निकालना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो ये होता है, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं कर्ण क्या है, AC², लंब क्या है, BC², और आधार क्या है AB²। तो यहाँ पर हम BC की वैल्यू रख दें, कितना है 7², और AB क्या है 24²। यहाँ पर चल रहा AC², हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों जोड़ेंगे तो 625 आएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, और इसका रूट निकलेगा आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकलेगा 25 सेंटीमीटर। और आपको ट्रिपलेट याद भी करना होगा, 7, 24 अगर दिया है तो ये 25 ही होगा। तो इस प्रकार से इसका जो है तीसरी साइड जो हाइपोटेनियस यानी कर्ण थी वो निकल चुकी है। हमें हर सवाल में ऐसे ही करना होगा। अब इसको करने के बाद ये हमारा, यहीं से हमारा सॉल्यूशन चालू होता है। इतना करने के बाद फिर हमको देखिए यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है sin A की और cos A की। तो सबसे पहले आपको sin A cos A की जो है, जो फार्मूला होता है वो पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा इस तरीके से, ये आपको पता होगा। देखिए, लाल बटे कक्का के नाम से इसको जानते हैं हम। तो यहाँ पर ये क्या है, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार। तो देखिए, ये वाला जो टर्म होते हैं ये साइन के होते हैं, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है, और नीचे से देखेंगे तो ये कॉसेक का और ये सेक का और ये कॉट का होता है। तो अब देखिए पूछ रहा है साइन का फार्मूला। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब अपान कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए अब यहाँ पर एंगल क्या है, इसका A है, तो एंगल A के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो लंब कितना दिख रहा है आपको 7, और कर्ण कितना दिख रहा है 25। तो साइन A की वैल्यू निकल आई आपकी। अब कॉस A की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। तो A के लिए आधार क्या होगा 24, आधार बटे कर्ण। तो आधार के लिए क्या होगा 24 और कर्ण के लिए क्या हो जाएगा 25। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। कह रहा है साइन C की वैल्यू निकालिए और कॉस C की वैल्यू निकालिए। तो देखिए साइन C, अब हमारा एंगल C चल रहा है तो ये थोड़ा बदल जाएगा। अब ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए साइन का फार्मूला होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो अब बताइए इसके सामने ये क्या होगा, लंब यानी कि 24, कर्ण क्या है आपका 25, और इसी वजह से कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब आधार आपका क्या है
7 है और कर्ण क्या है आपका 25 है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसका जो है सॉल्व जाता है। तो आपके सामने कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें दो साइड दिया हो, तीसरी साइड ना दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, फिर ये निकालना पड़ेगा, और अगर ये और ये दिया है तो हमको ये निकालना पड़ेगा। तो हम इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से तीनों जब साइड पता चल जाती है उसके बाद हमको ये फार्मूला याद रखना है। उसके बाद हमें जिसका पूछे वो हमें वैल्यू रख देना है, लेकिन ध्यान ये देना है कि अगर ए का पूछे तो ए के सामने का लंब ये होगा, आधार ये होगा, और अगर सी का पूछे तो लंब ये हो जाता है, आधार ये हो जाता है। यानी कोण के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा लंब होती है, और कोण के साथ जो साइड होती है वो हमेशा बेस यानी कि आधार होती है। हाइपोटेनस एकदम अलग होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस cot r की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इंग्लिश की बात की जाए तो इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। फिगर आपके सामने दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, जिसमें जो इसका जो लंब दिया हुआ है वो है 12 सेंटीमीटर, और इसका जो कर्ण दिया हुआ है हाइपोटेनियस वो दिया है 13 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम इसकी तीसरी साइड जो नहीं दी हुई है वो पता करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करने पर, या अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ चालू होता है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मैं बता दूं आपको। कोण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कोण इसमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है वो दिया है 12 का स्क्वायर, और आधार जो है आपका QR वो हमें निकालना होगा। तो देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए ये 169 है, ये 144 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा QR स्क्वायर। अब जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 QR स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ से करें इसको QR स्क्वायर इक्वल टू हम कर सकते हैं 25, तो QR इक्वल टू √25, तो यहाँ से 25 वर्गमूल निकलेगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस cot r की। तो देखिए हम लिखेंगे tan p माइनस cot r इज इक्वल टू, देखिए tan p का फार्मूला, देखिए tan का फार्मूला मैंने कहा था, आप इसको याद रखिए, लाल बटे कक्का को। देखिए tan की ये वैल्यू क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखिए सबसे पहले हम एक बार इसको यहीं से लिख देंगे tan p माइनस cot r, एक बार इसको लिख देंगे हम। अब देखिए tan p का फार्मूला क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, और cot का फार्मूला क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। लेकिन ज़रा ध्यान देना है, जब वो tan p कह रहा है यानी एंगल यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा इसका लंब, और ये हो जाएगा इसका आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। और जब cot r कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी r की वैल्यू कह रहा है, तो r के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो आप देख सकते हैं फार्मूला क्या होगा लंब आधार बटे लंब। तो आधार क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा, और लंब क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा। तो आप देख सकते हैं कि 5/12 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0, यानी कि tan p माइनस cot r की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बताया। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से मेरी इसके पार्ट्स आते रहेंगे और आगे के सवाल होते रहेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, समस्याओं को पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।